जाएगा तो फिर अगला स्टेप तरीकत का आएगा, तरीकत में कामिल होगा तो फिर हकीकत में विलायत में दाखिल होगा, उससे पहले दाखिल नहीं हो सकता। तो ये ज़हन में रख लीजिए। हाँ, आमिल हो सकता है, बाबा बन सकता है, फूंक मार के तावीज दे के लोगों के शिफा का जरिया बन सकता है, लोगों का रूहानी इलाज कर सकता है, तो वो आमिल कहलाता, वली नहीं कहलाता हो। ये ज़हन में रख लें आप। और आमिल तो बहुत है, आमिल तो फासिक फाजिर भी होते हैं, आमिल तो बद मजहब अकीदे वाले लोग हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो आमिल बनने से विलायत का दावा शुरू कर देते हैं लोग, समझ रहे बात? वो तो बद मजहबों में पाए जाते हैं, वो तो गैर मुस्लिमों में भी पाए जाते हैं, यहूदियों में पाए जाते हैं, ईसाइयों में पाए जाते हैं, दीगर लोगों में पाए जाते हैं। तो वो एक अलग फील्ड है। लेकिन आजकल धोखाधड़ी की जा रही है कि जो आमिल है जनाब उसको वली बना देते हैं और बड़ा कामिल है, बड़ा पहुंचा हुआ है। वो मेरे भाई उसका काम है अमलियात करना, वो अमलियात कर रहा, अपना पैसे कमा रहा, कमाता रहे, लेकिन उसको विलायत में कोई अमल दखल नहीं होता उससे, ऐसे आदमी का। तो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर थे वो भी अपने वक्त के अजीम इमाम थे। और बहरहाल आप मुख्तसर में आपको अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वरना इमाम शाज़िली के तज़किरे में बहुत टाइम लग जाएगा। आपके पीर साहब ऊंचे पहाड़ पर थे जिसको जबलुल आराइश कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है वहाँ पर, और वो उस इलाके का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ी पे जाकर आपको सब चीज़ें नीचे नजर आती हैं। इंशाल्लाह अनकरीब मैं उसकी वीडियो भी जारी करूँगा मेरा व्लॉग की। तो जो मैंने वहाँ पर मोरक्को के अंदर सारे मज़ारात को मैं हाजिरी दी है मैंने। तो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पहाड़ के दामन में वज़ू किया और नियत की कि मैं अपना इल्म और अमल यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि अपने आप को फैज़ लेने के लिए अपने आप को खाली करना ज़रूरी होता है। और जो समझता है मुझे तो बहुत कुछ आता है तो उसके अंदर फिर कुछ फैज़ नहीं मिलता उसको। तो इमाम शाज़िली जब पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो अचानक अब्दुल सलाम इब्न मिश्शीश जो आपके पीर साहब हैं वो सामने नजर आ गए। तो आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपके पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अबुल हसन बिन अली बिन अब्दुल जब्बार बिन फलां बिन फलां बिन फलां, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरा शजरा नसब बयान कर दिया। अभी जिंदगी की पहली मुलाकात थी और इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो रहे हैं कि उन्होंने तो मेरा पूरा शजरा नसब बयान कर दिया, हालांकि ये तो पहली मुलाकात है। कहा मैं अभी हैरान हो रहा था। तो उन्होंने मुस्कुरा कर फरमाया, अपना इल्म और अमल नीचे ही छोड़ाया। कहा ये बात सुनी जो मेरे दिल की बात थी तो मुझ पर दहशत तारी हो रही। तो इन बुजुर्गों की खिदमत में इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे ख्याल 6-7 महीने गुजारे होंगे और 6-7 महीने में उन्होंने कामिल कर दिया, क्योंकि ये बुजुर्ग भी इमाम हसन की औलाद में से हैं, अब्दुल सलाम इब्न मिश्शीश रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शाज़िली सिलसिला ये किसी और सिलसिले की शाख नहीं है, ना ये चिश्तिया सिलसिले की शाख है, ना ये सोहरवर्दिया की शाख है, ना ये नक्शबंदिया की शाख है, ना कादरियात की शाख है, बल्कि ये मुस्तकिल एक अलग सिलसिला है। और ये वाहिद सिलसिला है जो इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला से चलता हुआ आ रहा है। ये सिर्फ वाहिद सिलसिला जो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला का सिलसिला है। तो ये मुस्तकिल सिलसिला है जो मारूफ हुआ है इमाम अबुल हसन शाज़िली रदी अल्लाह तआला से, वरना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के पहले कुतुब अक़ताब है, इस उम्मत के पहले गौसुल अग़वास है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जो 360 औलिया किराम का दायरा है, ठीक है, दायरा विलायत जिसको कहते हैं, औलिया तकवीनिया कहते हैं,
वो पहले जमाने में उसमें फरिश्ते हुआ करते थे। गौस, कुतुब, अब्दाल, वतद वगैरह ये जितने हैं ये सब फरिश्ते हुआ करते थे। लेकिन जब इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करने के लिए अपनी खिलाफत की कुर्बानी देकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली, अपनी बादशाह छोड़ दी, अपनी खिलाफत छोड़ दी, तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह से आपको हमेशा के लिए रूहानी बादशाह तता फरमा दी गई। और वो रूहानी बादशाह आप और आपकी औलादों में जारी हो सारी है कि जो भी खुतबुल अख्ताब होगा, गौसुल अखवास होगा, या दूसरे लफ्जों में गौसे आजम होगा, वो इमाम हसन मुश्तबा की औलाद में से होगा। तो इस उम्मत के आप पहले शख्स हैं जो उस दीवान में दाखिल हुए। फिर आपने अपने मुरीदीन की तरबियत की, फरिश्तों को फारिग किया और अपने मुरीदों को उस दीवान में दाखिल कर लिया। और उस वक्त से आप ही के मुरीदीन, आप ही के सिलसिले के लोग उस दीवान को चलाते हुए आ रहे हैं। और उस दीवान का जो रईस कुतुबुल अख्ताब होता है वो हमेशा आपकी औलाद में से होता है। और इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह भी आप ही की औलाद में से हैं। हजूर सैयदना पीरान पीर दस्तगीर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी आपकी औलाद में से हैं। और इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला जो कुर्ब क़यामत में तशरीफ लाएंगे वो भी आपकी औलाद में से। ये सब गौसे आजम, इन बुजुर्गों की ये शान है। तो ये सिलसिला शाज़लिया अख्ताब का सिलसिला है, जो कुतुब फिर कुतुब, कुतुब दर कुतुब दर कुतुब दर कुतुब दर कुतुब, ये सिलसिला सारा का सारा अख्ताब का सिलसिला है। इसलिए औलिया किराम के अंदर सिलसिला शाज़लिया की सनद को सिलसिलातुल ज़हब कहते हैं। यानी ये सुनहरी चेन है औलिया किराम की, ये ऐसा सिलसिला है। और आप का ये सिलसिला अज़ीमुश्शान सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और इसीलिए उम्मत के बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े उलमा को आप देखेंगे सभी इसी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह का फेस का ये आलम था इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का, क्या आप फरमाते थे कि हमारी मिसाल ऐसी है कि बस एक नजर की जरूरत है, एक नजर में हम बंदे को अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। एक नजर डालते थे और लोगों का जाहिर और बातिन को तब्दील कर दिया करते थे। ऐसे अजीम शान बुजुर्गों में से वो कमाल अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया, सुभान अल्लाह, कि जो आपको कहीं और बहुत कम मिलेगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद ने जब आपको खिलाफत देकर भेजा था तो आपको पहले बता दिया था कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ से 40 सिद्दीकीन की तरबियत फरमाएगा। देखिए विलायत एक मुकाम है और विलायत में जो सबसे ऊंचा मुकाम होता है वो सिद्दीकीन का मुकाम होता है, औलिया सिद्दीकीन। तो 40 सिद्दीकीन अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ से तरबियत फरमाएगा। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामला ऐसा मामला है कि आपकी खुतबियत की गवाही उम्मत के अजीम उलमा देते हैं। बल्कि अल्लामा अब्दुल रहीफ मनावी जो हदीस के बड़े इमाम हैं वो लिखते हैं कि जब इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की गलियों में चलते थे तो आपके साथ हजारों लोगों का मजमा होता था और आपके आगे आपके पीछे बड़े बड़े औलिया किराम, दुनिया के बादशाह, वुज़रा, दीगर लोग आपके साथ चला करते थे और बाकायदा तबल बजते थे और ऐलान किया जाता था कि आओ जिसको गौसुल अगवास कुतुबुल अख्ताब से मिलना है, गौसे ज़माना से मिलना है, तो इमाम शाज़ली की खिदमत में आ जाए। ऐसा अज़ीम शान आपका प्रोटोकॉल हुआ करता था।
जो अल्लाह की तरफ से आपको अता किया गया। आप उन औलिया किराम में से है जिन्हें हुक्म हुआ कि कहो, और आपने कहा कि कदमी हाज़ी अला जबहत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की पेशानी पर। ऐसे अजीम शान औलिया किराम में से है। ये इब्ने अब्बास शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने ये आपकी ये रिवायत अपनी किताब अल मासुर शाज़िलिया में लिखी। हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर अल मुग़ज़्ज़िल ने यही रिवायत अपनी किताब अल कवाकिबुज़ ज़ाहिरा में लिखी। अल्लामा रुमैली ने अपनी किताब तातीरुल अनफास में लिखी। तो मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन ने ये रिवायत, आपका ये कौल अपनी किताबों में नकल फरमाया कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की पेशानी पर है। इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का कौल। बहरहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा तारुफ करा सकूं, आपको पूरी उनकी फजीलत बता सकूं मैं, लेकिन बहरहाल आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की निशानी थे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लोगों को पहुंचाते थे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के सारे मामला शरीयत मुताहरा के मुताबिक थे। और ये बात जान लीजिए, शरीयत से अगर कोई 1 इंच भी हट जाए तो वो विलायत तो क्या, वो अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि शरीयत मुताहरा जरूरी है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए। और इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का यही मामला था। आपके बारे में अर्ज कर दूं कि आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ मिस्र में है, और मिस्र में एक इलाका है हुमैसरा, एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में आपका मज़ार शरीफ है। और वहां पे मज़ार शरीफ बनने की वजह क्या है कि इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे रब, यानी मैं तेरे हुक्म से मिस्र में आ गया हूं, और ये मिस्र फिरौनों की सरजमीन है, इन्हीं लोगों में खाता हूं, पीता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, अब मरूंगा तो इन्हीं लोगों में दफन किया जाऊंगा। तो रब ने फरमाया कि अबुल हसन नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर मौत दूंगा जहां पर कभी कोई गुनाह नहीं हुआ हो। तो आप हर साल हज पे जाते थे, तो जब आखिरी मर्तबा हज के लिए निकले तो आपने अपने मुरीदीन से कहा कि चलो, माशाअल्लाह मुफ्ती ज़हूर अहमद शाज़िली साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हज के लिए जा रहे थे तो आपने मुरीदीन से कहा कि फावड़ा वगैरह भी ले लो, खड्डा खोदने का सामान भी ले लो। तो हालांकि उससे पहले आपने कितने हज किए थे, कभी वो सामान नहीं लिया। तो किसी ने कहा कि हजरत ये सामान क्यों लेके जा रहे हैं? तो आपने फरमाया हुमैसरा सौ फतरा, यानी हुमैसरा के मैदान में अनकरीब तू देख लेगा। क्योंकि आपको बता दिया गया था कि हुमैसरा के मैदान में आपका मजार बनेगा। और आपने अपने मुरीदीन को बता दिया था कि इस साल हमारी तरफ से हज्जे नियाबत किया जाएगा। यानी नियाबत, हज्जे नियाबत क्या होता है कि बंदा कोई हज पे ना जा सके तो उसके बदले में किसी और बंदे को भेज दिया जाता है। अच्छा, लोग नहीं समझे, और जब हुमैसरा में आपका विसाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया, और जब वापस लोग आए तो उस जमाने के अजीम इमाम, अजीम आलिम दीन शेखुल इस्लाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद इमाम शाज़िली के मुरीद हैं, फैज़ याफ्ता हैं, उनसे जिक्र किया गया कि आपने ये कहा था कि इस साल मेरी तरफ से नियाबत का हज किया जाएगा। तो वो रोने लगे और कहने लगे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था। क्योंकि हदीस शरीफ में अगर कोई शख्स हज के लिए जा रहा हो और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो हर साल उसकी तरफ से हज करता है। तो फरिश्ता आपकी तरफ से मुकर्रर किया गया था, तो ये आपने पहले बता दिया था। और जिस महीने में आपका इंतकाल हुआ
तो ज़ीक़त की थी 20 तारीख। तो चूंकि पहले तो टेलीफोन वगैरह दीगर जराए नहीं थे, तो लोगों को इत्तला नहीं मिलती थी, क्योंकि काफिला तो हज की तरफ जा रहा था और हुमाइसरा के अंदर आपका विसाल हो गया। जब लोग बाद में आए हज करके और फिर वापस मिस्र पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि भाई फला फला तारीख को आपका इंतकाल हुआ। तो उस जमाने के एक बड़े आलिम दीन कहते हैं कि उसी रात को मैंने ख्वाब देखा कि हमारे इलाके की एक बदकार औरत जो मर गई थी, उसी दिन मरी थी, उसको मैंने ख्वाब में देखा कि वो जन्नती वाले लिबास में है और बड़ी खुश है, शाश बशाश है। तो मैंने कहा तू तो बड़ी बदकार औरत थी, तू तो बड़ी गुनहगार औरत थी, मैं तुझे जन्नती हालत में देख रहा हूं। उसने कहा कि हाँ, मेरा किरदार तो ऐसा ही था, मगर आज के दिन इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ है। अल्लाह ताला ने उनकी बरकत से तमाम मुसलमान मुर्दों को बख्श दिया और मैं भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो गया। ऐसा आपका मकाम है। हजरत इमाम अब्दुल्ला शातिबी रहमतुल्लाह अलैह पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं कि मैं जब दुआ करता था तो मैं इमाम शाज़ली का वसीला दिया करता था। एक दिन ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अच्छा, शाज़ली की खास बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बड़ी जल्दी रसाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी बाज़ लोग बैठे होंगे कि जिनकी ज़ियारतें हो चुकी होंगी। ये इस सिलसिले का बड़ा खासा है और इस सिलसिले का खासा ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और बाज़ वो भी होते हैं जो जागते में ज़ियारत करते हैं। और इस जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो शाज़ली और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जागते में ज़ियारत करते हैं। ये सिलसिले की खास बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम है इस सिलसिले पे। तो अब्दुल्ला शातिबी रहमतुल्लाह, अच्छा ये मैंने बात बोली है, ये मैं आपको बता दूं कि इस उम्मत के अंदर जितने भी हजूरी वाले बुजुर्ग हैं, यानी जो जागते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते थे, आप उनकी तफसील निकाल के देखेंगे तो वो शाज़ली मिलेंगे आपको। चलो एक दो के नाम बता दूं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हजूरी वाला बुजुर्ग कहा जाता है। वैसे तो कादरी के नाम से मारूफ है वो, लेकिन वो सिलसिला शाज़लिया के बुजुर्ग है और उनके बारे में भी यही है कि जागते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते थे। हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो अपने वक्त के मुजद्दिद गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनको कहा जाता है कि जागते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते थे और कोई हदीस के बारे में मालूम करना तो ना मालूम कर लिया करते थे। वो अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती भी शाज़ली है। इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दा शरीफ सुना जिनका और बुर्दा अता फरमाया, वो शाज़ली है। शाज़ली सिलसिले में तो एक लाइन लगी हुई है जिनमें से हर बुजुर्ग ये कहता है कि अल्लाह की कसम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए मेरी निगाहों से ओझल हो जाए, मैं अपने आप को मुसलमान शुमार ना करूं। इमाम अबुल हसन शाज़ली ने भी यही फरमाया, उनके मुरीद व खलीफा अबुल अब्बास मुर्सी ने भी यही फरमाया, उनके मुरीद व खलीफा शेख अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी उन्होंने भी यही फरमाया, उनके मुरीद व खलीफा दाऊद माखिली उन्होंने भी यही फरमाया, उनके मुरीद व खलीफा मोहम्मद वफा बहरे सफा उन्होंने भी यही फरमाया, सैयदी अली वफा उनके खलीफा उन्होंने भी यही फरमाया, उनके खलीफा आगे चले जाए सिलसिले के अंदर। ये सब ऐसे बुजुर्गान दीन है जो जागते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया करते थे। तो ये बड़ा खास है। तो अब्दुल्ला शातिबी रहमतुल्लाह अलैह का मैं बता रहा हूं, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर रात जब भी दुआ करता हूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देता हूं, फिर इमाम शाज़ली का वसीला देता हूं, क्या मैं ऐसा सही करता हूं? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कोई हरज नहीं है
कि अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह मेरे जिस्मानी बेटे भी हैं और मेरे रूहानी बेटे भी हैं। वो मेरा जुज है, मैं कुल हूं, वो मेरा जुज है, और जुज का वसीला लेना कुल का वसीला लेना है। तो ऐसे अजीम शान शख्सियत है आपकी। और मेरा टाइम, एक काम का मैं आप बता दूं, ये इंशाल्लाह आप भी आजमा के देख लीजिएगा। किसी का कोई काम फंस जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाए, काम हल नहीं हो रहा हो, तो बस एक काम मैं आपको बता देता हूं, इंशाल्लाह वो आप कीजिएगा, अल्लाह की रहमत से आपका काम बन जाएगा। अवलन तो ये कि जितनी इस्तिताअत हो, 20, 25, 100, 50 रुपए की आप नियाज लगाइए और उसका सवाब इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पेश कीजिए। और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कीजिए, ए अल्लाह, मैं तुझे इमाम शाज़ली की कसम देता हूँ, तो मेरा ये काम बना दे। तो इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसका काम कोई अटक जाए, काम नहीं हो रहा हो, तो वो अल्लाह को मेरी कसम दे, तो उसका काम बन जाएगा। और बड़े बड़े औलिया किराम का ये तजुर्बा है, ये आप करके देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दिल से अकीदत रखिए तो आपके सारे अटके हुए काम बनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जब भी नियाज फातिहा लगाया करें तो हजूर इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का भी जरूर जिक्र कीजिए, ताकि आपको उनका फैज़ मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की करामतें मैं आपके सामने कितनी बयान करूं, कसीरुल करामात है। और सबसे बड़ी करामत तो यही है कि आज भी अगर किसी को वली बनना होता है तो आप ही का फैज़ लेके वली बनता है, ठीक है ना, आप ही का फैज़ लेकर वो वली बनता है। वैसे करामत बयान करने को तो एक दिलचस्प करामत जिक्र कर देता हूं, जो अवामी तर्ज की, जिसको अवाम सुन के बड़े खुश होते हैं। तो बादशाह वक्त के खजाने में चोरी हो गई और काफी तादाद में सोना चोरी हो गया। एक शख्स पे इल्जाम लग गया कि जनाब उसने चोरी की है, उसने चोरी की है। वो भाग गया वहां से, छुपता छुपाता इमाम शाज़ली के मुरीदों में आके शामिल हो गया और इबादत और रियादत में लग गया। बादशाह के सिपाही ढूंढते हुए इमाम शाज़ली तक पहुंच गए और इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि, बल्कि वो उसको गिरफ्तार करके लेके जाने लगे। तो कुतुबुल अक़ताब इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा कि हज़रत आपके हुक्म में हम छोड़ तो देंगे, मगर मसला ये है सोना चाहिए हमें। आपने फरमाया कितना सोना था? तो उन्होंने मनों की तादाद में सोना बताया कि इतना इतना था। आपने कहा ठीक है, तुम्हें सोना मिल जाएगा। आपने अपने मुरीदीन से कहा कि तांबा लेकर आओ। तांबा लाकर मैदान में ढेर कर दिया। अब लोग खड़े हुए हैं, बादशाह के सिपाही भी खड़े हुए हैं। आपने उस आदमी से जिस पे चोरी का इल्जाम लगा था, उससे फरमाया कि जाके इस ढेर पे पेशाब कर दे। वो गया, उसने जाके उस पे पेशाब किया तो सारा तांबा उस वक्त सोना बन गया। ये आपकी अजीम शान करामत है। और सिपाही से कहा जाओ ये सोना लेके चले जाओ, तुम्हें सोना चाहिए था ना, तुम्हें सोना दे दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आपके तसर्रुफात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसे सुनकर दिल खुश होते हैं और आपकी शान का ज़हूर होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन जो कि मैंने कहा कि वक्त ज़्यादा हो गया है, तो इसी पे मैं गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गान दीन का फैज़ हमें अता फरमाए। और इनका फैज़ लेने का मेरे भाइयों तरीक़ाकार यही है कि इनके जो अज़कार हैं, उनकी जो मजालिस हैं, उसमें शरीक हुआ करें
अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में भी हफ्ते के दिन बाद नमाज ईशा महफिल होती है, जिसमें जिक्र शाज़ली भी होता है, अस्कार भी होते हैं, दर्स भी होता है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची का जो मरकजी हमारा प्रोग्राम होता है वो हर जुमेरात को बाद नमाज ईशा जामे मस्जिद यासीनाबाद में फेडरल बे एरिया शेल पेट्रोल पंप के साथ है। ये मुक्का चौक से रास्ता सीधा आगे आता है तो उसी पर मेन रोड पे राइट हैंड पे ये मस्जिद है। तो हर जुमेरात को बाद नमाज ईशा अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्तिमा होता है, जिसमें दर्स कुरान होता है, जिक्र शाज़ली होता है, हिज़्बुल बहर पढ़ा जाता है। और इज्तिमा के आखिर में फी सबीलिल्लाह रूहानी इलाज भी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में लोगों को तावीज़ात दिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ लेके जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 95% अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में अपने बड़े बड़े मसाइल हल करा के अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जाते हैं। जादू का मसला हो, जिन्नात का मसला हो, कारोबार का मसला हो, बंदिश का मसला हो, दुश्मनी का मसला हो, जो भी हो, जितने जायज़ काम है अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का वहाँ पे तावीज़ वगैरह दुआएं वगैरह दी जाती है। तो फ्री ऑफ कास्ट आपको दी जाएंगी। आप इज्तिमा भी शिरकत करें और अपना रूहानी इलाज भी करवा सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। अब मोहतरम खिताब फरमा रहे थे मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ क़ादरी शाज़ली रज़वी दामद बरक़ातुहुल आलिया दौरान खिताब शहर कराची के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए कराम जलवा फ़रोज़ हुए, जिनमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हूर क़ादरी शाज़ली साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कौसर अली साहब अशरफी दामद बरक़ातुहुल आलिया, बलीगुल बयान फ़सीहुल लिसान मुक़र्रिर ज़िशान हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बयान मोहम्मद शादाब मतीन साहब अशरफी दामद बरक़ातुहुल आलिया, बानी सरपरस्त बज़्म हज़रत सरकार कना हज़रत अल्लामा मौलाना रहमत साहब शाज़ली दामद बरक़ातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद अहमद साहब अशरफी दामद बरक़ातुहुल आलिया, दीगर अरबाब इल्म दानिश जलवा फ़रोज़ हुए। मस्जिद हाज़ा के इंतज़ामिया और इमाम साहब की जानिब से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अब हमें मोहतरम चुके आज की ये तकरीब बच्चों के दस्तार फ़जीलत और उनके तक़सीम असनाद के हवाले से है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि उन उलमा की मौजूदगी में मुफ्ती साहब के हाथ से इन तलबा को सनद दी जाए और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला मनक़बत और फिर मनक़बत के बाद जो है सलातो सलाम और दुआ की जाएगी। मस्जिद की जानिब से मस्जिद के साथ मुत्तसिल एक मदरसा है जो कि आप बारहा जानते हैं कि जामियातुल इमाम शाज़ली के नाम से यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नाज़िल कुरान को मुकम्मल किया है। लिहाजा मैं बच्चों के नाम लेता जाऊँगा, वो बच्चे यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और लाने के बाद जो है अपने अपने सनदों को मुफ्ती साहब के हाथ से और इन उलमाए कराम के हाथ से जो है वसूल फरमाएँ। जनाब अब्दुल्ला वल मकसूद इन्होंने पेपर दिया है और इम्तिहान में जो है 100 में से 78 यानी कि 78 नंबर इन्होंने हासिल किया है। सबसे पहला तालिब इल्म है जनाब अब्दुल्ला वल मकसूद। दूसरे तालिब इल्म हैं अल्तमश वल फजलुर रहमान।
उसके बाद तीसरे तालिब इल्म है जनाब वलीद वल कैसर। जय वलीद वल कैसर, इन्होंने तकरीबन 100 में से 84 नंबर हासिल किए हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उसके बाद जनाब दूसरे तालिब इल्म हैं मुनीब वल तुफैल। मुनीब वल तुफैल, इन्होंने इम्तिहान दिया और 100 में से 78 नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद जनाब रोहान बल्दियत शमीम, इन्होंने भी तकरीबन 100 में से 78 नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद जनाब मुहतशिम वल कमाल, इन्होंने 100 में से 81 नंबर हासिल किया है। हसनैन वल शहाबुद्दीन, हसनैन वल शहाबुद्दीन, इनकी पोजीशन मुमताज है। 100 में से 85 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। मुहतशिम वल कमाल, इन्होंने भी 100 में से 81 नंबर हासिल किए हैं। इनकी भी पोजीशन जो है वो मुमताज है। उसके बाद हमदान वल अली, इन्होंने भी 100 में से मुहतशिम वल कमाल, हमदान अली, इन्होंने भी 100 में से 81 नंबर हासिल करके मुमताज पोजीशन हासिल की है। उसके बाद जनाब असद वल वहीद, बेटा जल्दी तशरीफ लाएं। उसके बाद जनाब उमर वल वहीद, इन्होंने भी 100 में से 89 नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद जनाब हस्साम वल सुल्तान, हसन वल हाशिम, एहतिशाम वल मुश्ताक, अल्तमश वल मकसूद, अल्तमश वल मकसूद, उमर वल नौशाद, इन्होंने 100 में से 90 नंबर हासिल किए हैं। जनाब 100 में से नंबर हासिल किए 90 नंबर उमर वल नौशाद मुमताज माशरफ। उसके बाद जनाब फैजान वल जाहिद, इन्होंने 100 में से 85 नंबर हासिल किए। शाहजीन वल इरशाद अहमद, 100 में से 87 नंबर हासिल किए। उसके बाद जनाब शाफिन वल इलियास, अली रजा वल शाहिद, अली रजा वल शाहिद, समीउल्लाह वल नजीबुल्लाह, और जनाब आबान शाह वल नसीम शाह, इन्होंने भी 100 में से 95 नंबर हासिल किए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हबाब मोहतरम, ये सालाना इम्तिहानात हुए जिसमें तलबा ने पोजीशनें हासिल की हैं। कुछ शील्ड यहाँ पर मौजूद है, तो मुफ्ती साहब और उलमा कराम अपने हाथ से उनको अता फरमाएंगे। जिसने पहली पोजीशन हासिल की वो तालिब इल्म है अजहान शाह बिन नसीम शाह, अजहान शाह बिन नसीम शाह। उसके बाद आबान बिन फैसल, अजहान शाह बिन नसीम शाह, आयान शाह बिन फैसल, आयान बिन फैसल, अनस बिन साजिद,
अनस बिन साजिद, वासिफ बिन अख्तर, हसन बिन आजीम, एक छोटी बच्ची है अलीना बिनते जसीम, उनके वालिद साहब हैं। चलिए आखिर ये वो तलबा थे जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। उसके बाद दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा इब्राहिम बिन अबरार अहमद, फाइज बिन कमाल, एहसन बिन नदीम, सोहेल बिन अनवर, सोहेल बिन अनवर, शहीर बिन अनवर, शब्बीर बिन नसीम, शब्बीर बिन नसीम, बेटा जल्दी आइए। अनाविया बिनते असलम, ठीक है। तीसरी पोजीशन जिन बच्चों ने हासिल किया जनाब यूसुफ बिन एजाज, अनाबिया, अनाबिया दे 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 अनाबिया के शेड है, चेंज कर लीजिए। यूसुफ बिन एजाज, इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। अयान बिन जाहिद, अयान बिन जाहिद, उबैदुल्लाह बिन नजीबुल्लाह, उबैदुल्लाह बिन नजीबुल्लाह, जय बेटा, अहमद बिन नईम, उसके बाद जनाब हफीजुल्लाह बिन मकसूद अहमद, और आखिर में जिन तलबा ने कुरान मजीद को मुकम्मल किया वो 3 तलबा हैं 2024 में, आयान शाह बिन नसीम शाह, उमर बिन नौशाद और जनाब उमर बिन वही। आयान शाह बिन नसीम इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और उमर बिन नौशाद इन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल करने के बाद इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की, और उमर बिन वहीद हैं जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। तमामी मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए कराम का दिल के तहे गहराइयों से मस्जिद इंतज़ामिया और इमाम साहब की जानिब से मैं जो है शुक्रगुजार हूँ। बाद में अच्छा, एक बच्ची है उम्मे हबीबा बिनते आबिद, इन्होंने भी सालाना इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। बच्चों के हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वानिया अनाविया बिनते असलम, ये आई हैं, अनाविया बिनते असलम। आखिर में मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे मनक़बत शाज़लिया जिन्होंने तहरीर की है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हूर साहब शाज़ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इंशाअल्लाह मनक़बत, उसके बाद सलातो सलाम। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाबाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
नाइब गौसे आज़म हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैहि के उर्स में हम मौजूद हैं। आपकी मनकबत तमाम हजरात मेरे साथ मिल के पढ़िए। इसके आखिर में आएगा इमाम शाज़ली का है। ये अल्फाज मेरे साथ आप मिलकर दोहराइए। जहाँ भर में रवा सिक्का इमाम शाज़ली का है, जहाँ भर में रवा सिक्का इमाम शाज़ली का है। दो आलम में बजा डंका इमाम शाज़ली का है। दो आलम में बजा डंका इमाम शाज़ली का है। हसन इब्ने अली तक आपका है सिलसिला तब ही। हसन इब्ने अली तक आपका है सिलसिला तब ही। बुलंदी पर जो है शजरा इमाम शाज़ली का है। बुलंदी पर जो है शजरा इमाम शाज़ली का है। जहाँ से राब होते हैं खुदा के औलिया बेशक, जहाँ से राब होते हैं खुदा के औलिया बेशक। विलायत का हसी चश्मा इमाम शाज़ली का है। विलायत का हसी चश्मा इमाम शाज़ली का है। दुरूद ताज आपका लिखा हुआ है हिज़्बुल बहार, अल्लाह के हबीब ने आपको अता फरमाया है। दुरूद ताज हो अल्लाह दुआए हिज़्ब हो बेशक। दुरूद ताज हो अल्लाह दुआए हिज़्ब हो बेशक। ये सारा फैज़ है किसका, ये सारा फैज़ है किसका इमाम शाज़ली का है। जहाँ भर में रवा सिक्का इमाम शाज़ली का है। हकीकत में कोई हो पारसा हो या वली कोई। हकीकत में कोई हो पारसा या हो वली कोई। हर एक झोली में है सदका इमाम शाज़ली का है। हर एक झोली में ही सदका इमाम शाज़ली का है। नबी के नूर से हिस्सा मिला है इस कदर देखो। नबी के नूर से हिस्सा मिला है इस कदर देखो। कि मानिंद देख महर चेहरा इमाम शाज़ली का है। जहाँ भर में रवा सिक्का इमाम शाज़ली का है। देखे कोई भी सिलसिला हो
उसका मकसद अल्लाह ताला तक रसूलुल्लाह के ज़रिए पहुँचना है। और उन तमाम सलासिल में सबसे आसान और सबसे सहल जो रास्ता है वो इमाम अबुल हसन शाज़ली का है। खुदा तक वो रसाई है, सलासिल का यही मकसद। खुदा तक वो रसाई है, सलासिल का यही मकसद है। आसान सबसे जो रास्ता इमाम शाज़ली का है, जहाँ भर में रवा सिक्का इमाम शाज़ली का है। अभी आपने किबला शेखुल हदीस साहब का बयान सुना कि जितने बड़े उलमा गुजरे हैं वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह शाज़ली गुजरे हैं। इमाम जलालुद्दीन सैय्यदी का आपने नाम सुना, ख़ातमुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी शाज़ली हैं, यहाँ तक के आला हज़रत शाज़ली हैं। और हमारे शहर कराची में कारी मुस्लिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शाज़ली हैं, सैयद तुराबलक शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह भी शाज़ली हैं। और दरबार सुल्तानी के जितने बुजुर्ग हैं सारे शाज़ली हैं, अशरफी सारे शाज़ली। शाह अहमद नूरानी भी शाज़ली हैं। ये सारे का सारा फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अबुल हसन शाज़ली का। तो मेरे साथ मिल के आप पढ़ें, जहाँ भर में रवा सिक्का इमाम शाज़ली का है ज़ोरो शोर से जारी जो फैज़े बेबहा ज़ोरो शोर से जारी जो फैज़े बेबहा वल्लाह, वो फैज़ो जूद का दरिया इमाम शाज़ली का है। वो फैज़ो जूद का दरिया इमाम शाज़ली का। मेरे साथ मिल के पढ़ें, जहाँ भर में रवा सिक्का इमाम शाज़ली का है, यही काफ़ी तारुफ है ज़हूरे शाज़ली अपना। यही काफ़ी तारुफ है ज़हूरे शाज़ली अपना। यही काफ़ी तारुफ है ज़हूरे शाज़ली अपना। ये बंदा किसका है बंदा, ये बंदा किसका है बंदा, इमाम शाज़ली का है। जहाँ भर में रवा सिक्का इमाम शाज़ली का है। दो आलम में बजा डंका इमाम शाज़ली का है। अल्लाह ताला का बेहद करम बेहद एहसान कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के एक मकबूल बंदे हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में मौजूद हैं। और हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बिलाशुबा हज़ारहा उलमा मुफ्तियानी किराम के उस्ताद मुर्शिद और सिलसिला शाज़लिया के अज़ीम बुज़ुर्ग क़िबला शेखुल अज़ीज़ फ़कीहुल असर डॉक्टर मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली दामत बरकातुहुल आलिया जलवा फ़रोज़ हैं। और आपकी बारगाह में गुजारिश करते हैं कि आप हम सब को हुज़ूर इमाम अबुल हसन शाज़ली के दामन से वाबस्ता कर लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ हम सब पे जारी व सारी। तमाम हज़रात एक दूसरे के जो शख्स मुरीद होना चाहे वो जब
हज़रत ये अल्फाज कहें कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ, वो मुरीद की नीयत कर लें। जो तालिब होना चाहते हैं वो तालिब बन जाएं। तमाम हजरात इस बैत में शामिल हों। रब करीम हम सब पर सिलसिला शाज़लिया की बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन। तालिब होने का तालिब होने का फ़ायदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप किसी और पीर के मुरीद भी हैं तो आपको सिलसिला शाज़लिया का फैज़ भी मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शाज़लिया का फैज़ हासिल करना बड़ी अजीम सादत है। कुतुबुल अक़ताब सैयदना इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक दफ्तर पेश किया गया जिसमें क़यामत तक मेरे मुरीद आने वाले हैं, उन सब के नाम थे। और मैंने देखा कि मेरे तमाम मुरीदीन जहन्नुम से आज़ाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझको मोहब्बत से और ताज़ीम की निगाह से देखा या मेरे देखने वाले को मोहब्बत और ताज़ीम की निगाह से देखा या क़यामत तक मेरे सिलसिले में जो शेख आएंगे उनको मोहब्बत और ताज़ीम की निगाह से देखा, वो कभी बदबख्त नहीं रह सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस सिलसिले का फैज़ है। तो जो हज़रात ऑलरेडी कहीं मुरीद है तो वो तालिब हो सकते हैं, तो वो अपने पीर के मुरीद रहेंगे, मगर सिलसिला शाज़लिया की जो बरकतें हैं, फैज़ हैं, वो भी उनको हासिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ वो आप हज़रात वो अल्फाज कहें, तो जो तालिब होने की नीयत रखते हैं वो तालिब हो जाएं, जो मुरीद होने की नीयत करते हैं तो मुरीद हो जाएं। तो दूसरे में एक दूसरे की कमर पे हाथ रख लीजिए कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कहें, ए अल्लाह, मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की, तू मेरी तौबा कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और मैं अहद करता हूँ कि आइंदा ज़िंदगी शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजारूँगा। ये अल्लाह, तू मुझे मेरे अहद में साबित कदम रख। कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आप तमाम हज़रात को आपकी नीयतों के मुताबिक जो तालिब होना चाहते हैं उन्हें तालिब किया, और जो सिलसिला आलिया कादरिया शाज़लिया रज़िया में दाखिल बैत होना चाहते हैं मैंने उन्हें बैत किया। क्या आप हज़रात को कबूल है? कबूल है? कबूल है? अपने दिलों की तरफ तवज्जो करके कहें, अल्लाह 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 अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब आप अपने नाम के साथ शाज़ली लिख सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जिन्होंने माशाअल्लाह सिलसिला शाज़लिया में अपनी निस्बत को कायम कर लिया है, उन तमाम से गुजारिश है कि सिलसिले के हवाले से जो शजरा है आप अपने इमाम मस्जिद से हासिल कर लीजिएगा, और उसमें कसीर ज़िक्र व अज़कार हैं, बहुत सारी परेशानियों का हल उसमें मौजूद है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिलसिले की तमाम बरकतें आप सबको ज़रूर मिलेंगी इंशाअल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला हो सलाम जी सुहानी घड़ी चमका क़ैबा का चाँद जी सुहानी घड़ी
चमका तैबा का चांद उस दिन अफरोज साथ पहला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला हो सलाम शम्अ मज़ में लाखों सलाम फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद खत्म दौरे रिसालत पहला हो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पहला हो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कांगेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी का है रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पहला हो सलाम शम्अ मज़ में पहला हो सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। रब करीम इस दुरूद सलाम को अपने बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा, बल्कि इस महफिल को जो इसमें तेरा जिक्र किया गया, तिलावत कुरान पाक की गई, नातें पढ़ी गई, हमद पढ़ी गई, मनक़बत पढ़ी गई, तेरा जिक्र खैर हुआ है रब करीम सबको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। ए रब करीम हबीब अलैहिस्सलाम की तुफैल इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। ए रब करीम तमाम हाज़रीन पर खुसूसी करम फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए रब करीम अपने अज़ाब से मामून फरमा दे और जन्नतुल फिरदौस में बिला हिसाब व किताब दाखिला अता फरमा दे। बरोज़ क़यामत अपने अर्श का साया अता फरमा दे। हबीब अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमा दे। ए रब करीम कब्र में हज़ूर अलैहिस्सलाम के जलवों की पहचान अता फरमा दे। ए रब करीम मुनकर नकीर के सवालात को आसान फरमा दे। ए रब करीम तो हम हबीब अलैहिस्सलाम के तुफैल हमें 5 वक्त नमाज का आदि बना दे, मस्जिदों की मोहब्बत अता फरमा दे। ए रब करीम दीन की मोहब्बत अता फरमा दे, इल्म दीन की मोहब्बत अता फरमा दे, औलिया किराम का फैज़ अता फरमा दे। ए रब करीम हमारी परेशानियां, तकालीफ, रंज, गम, मसाइब, अलम, कर्जदारियां, बेरोजगारियां, बीमारियां, आपस की नाराजगियां और सीनों के कीनों को दूर फरमा दे, बे औलादियां दूर फरमा दे। ए रब करीम कितने लोग बीमार हैं, उन्होंने सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के लिए कहा। ए रब करीम तू सब हबीब अलैहिस्सलाम के तौफीक जितने बीमार यहाँ पर है, घरों में, हॉस्पिटल्स में, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बिलखुसूस फाजिल हुसैन साहब, युसरा और शाहिद जमाल साहिब सिम्मी और शाहिद जमाल साहब इनके वालिद और दीगर जितने हज़रात जिन्होंने कह दिया या जिन्होंने नहीं कहा, मेरा रब तू तो सबको जानता है, सारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। ए रब करीम जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा दे, जो खौफ में उनको अमन अता फरमा दे, जो गम में उनको खुशी अता फरमा दे, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए उन्हें सुबकदोशी अता फरमा दे, जिनकी रकमें पैसे दबा ली गई हैं रब करीम उनकी रकमें पैसे उन्हें वापस दिला दे। ए अल्लाह तो हमें शरीरों के शर से, मुनाफिकों के निफाक से, हासिदीन के हसद से, आदा की अदावत से, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा ले। ए रब करीम तो दुनिया भर के मुसलमानों की खैर फरमा। ए रब करीम फ़लस्तीन के रहते मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ए रब करीम की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन, अकल, ईमान, औलाद की हिफाजत फरमा।
ए रब्बे करीम जालिम दुश्मनों को इनका कला कमा फरमा, ए रब्बे करीम उनकी पकड़ फरमा, मुसलमान हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा, जो खड़े हुए देख रहे हैं चारों तरफ से, ए रब्बे करीम उनको ईमान का जज्बा अता फरमा कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद करें। ए रब्बे करीम उनकी मदद के लिए तो गैबी लश्कर रवाना फरमा दे। ए रब्बे करीम वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम तू हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। तू हमारी हमारे वालिदैन की जमी मुस्लिमीन वल मुस्लिमात मोमिनीन वल मोमिनात और हाज़रीन जितने मौजूद हैं, ए रब्बे करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। और जितने उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं, बिलखुसूस हम मस्जिद आज़ा के रूह रवा हज़रत अल्लामा निज़ामुद्दीन साहिब और उनकी पूरी टीम और तमाम उलमाए किराम जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब के इल्म, उम्र, जान, माल, इज़्ज़त, आबरूदीन, अक़ल, ईमान, औलाद में बरकत अता फरमा। ए रब्बे करीम दीन की पहले से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.